अस्सलामु अलैकुम दोस्तों। मेरा नाम है ज़ियान और आप देख रहे हैं एक्सपोज हाउस। अगर हम इंसानी तारीख पर नज़र दौड़ाएं तो मालूम होगा कि इंसान ने मुख्तलिफ वजूहात की बिना पर कई दुश्मन बनाए और फिर अपने दुश्मनों से निपटने के लिए उनको ख़त्म करने के लिए तरह तरह के तरीके भी ईजाद किए। आज भी इंसान अपने गुस्से, नफ़रत, हसद की बदौलत अपने मुखालफिन को ख़त्म करने के लिए कोशां है, मगर इनको ख़त्म करने के साथ साथ ये भी चाहता है कि वो अपने मकसद को पूरा करने के बाद किसी की पकड़ में ना आ सके, यानी कि सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे। और इसी सिलसिले में इंसान ने अपने मुखालफिन को कत्ल करने के लिए तरह तरह के रास्ते अपनाए। इस हवाले से तारीख ये कहती है कि आज से तकरीबन 2.5 सदियाँ कबल दुनिया ने एक ऐसा जहर देखा जो कि इंसानी तारीख का सबसे ख़तरनाक जहर और खौफनाक हथियार साबित हुआ। दोस्तों, इस जहर का नाम एक्वा तूफ़ाना था और यह जराइम को महारत और बारीकी से सरअंजाम देने के लिए बेहतरीन समझा जाता था। ये बज़ाहिर बेज़ायका, बेरंग, बेखुशबू होता, इसीलिए इसका पता नहीं चलता था। इस जहर को देने वाला मुजरम मुतासरा शख्स पर इसके असरात भी कंट्रोल कर सकता था, हत्ता कि यह भी जान सकता था कि आया मुतासरा शख्स किस वक्त इंतकाल करेगा, 1 हफ्ता बाद, 1 माह बाद या 1 साल बाद। और इसका शिकार होने वाले इंसान के जिस्म पर इसके निशानात तक न मिलते थे। इस पुरस्रार जहर जिसने पूरे यूरोप को खौफजदा किए रखा, इसकी तारीख बहुत ज़्यादा पुरानी नहीं है और कहा जाता है कि इस जहर के राज को अफशा होने तक 600 से ज़ायद मर्द अपनी बीवियों के हाथों कत्ल हो चुके थे। एक्वा तूफ़ाना की सबसे जहरीली किस्म के मुतालिक ये दावा किया जाता है कि 17वीं सदी के दौरान एक अतालवी अमीर खातून गियुल्ला तूफ़ा ने इसको तख्लीक किया। वो देसी या ऑर्गेनिक कॉस्मेटिक बनाने के लिए जानी जाती थी। वो ज़्यादातर ऐसी ख़वातीन के लिए कॉस्मेटिक बनाया करती जिन्हें चेहरे के निशानात और छाइयों से ज़्यादा संजीदा मसाइल का सामना था। कई मौरखीन के मुताबिक एक्वा तूफ़ाना को एक कॉस्मेटिक प्रोडक्ट के तौर पर छुपा कर फ़रोख्त किया जाता और इसे एक शिफा बख्श तेल समझा जाता था। यही वजह है कि उस ज़माने में यह घरों के अंदर आम पाया जाता था। एक रिपोर्ट के मुताबिक 19वीं सदी में इसके चंद कतरे ही किसी भी ताकतवर और सेहतमंद शख्स की ज़िंदगी ख़त्म करने के लिए काफ़ी होते और किसी भी गद्दार की निगरानी में अपने दुश्मन को शराब, चाय या किसी और मशरूब में मिलाकर ये दिया जाता और इसके मुहलिक असरात का पता भी ना चलता। अगर कोई बीवी अपने शोहर को ये जहर देती तो इसके असरात की वजह से वो थोड़ा चिड़चिड़ा हो जाता, कमज़ोरी और थकावट महसूस करता। उसकी सिर्फ इतनी ही तबीयत ख़राब होती थी कि वो डॉक्टर के पास बमुश्किल जाता, यानी कि डॉक्टर के पास जाने की बज़ाहिर कोई वजह ना होती। दूसरी खुराक के बाद थकावट और कमज़ोरी की शिकायत मज़ीद बढ़ जाती। इसी दौरान बीवी शोहर के लिए बेचैनी और परेशानी का इजहार करती, मगर कौन जानता कि इसकी तीसरी खुराक मिलते ही बड़े से बड़ा जंगजू भी ढेर हो जाता। अगर डॉक्टर या हकीम के पास जाया भी जाता तो वो ये देख कर हैरान और परेशान हो जाते कि एक मामूली सी बीमारी पर उनकी दवा काम नहीं कर रही और उनको इसकी वजह भी समझ ना आती। वो मज़ीद दवा देते, यहाँ तक कि मुतासरा शख्स की मौत वाक़या हो जाती। इस दास्तान के मुताबिक गियुल्ला तूफ़ाना ने यह जहर सैकड़ों अतालवी ख़वातीन को दिया और ये राज तब तक अफशा ना हुआ जब तक एक औरत ने अपने शौहर को जहर देते वक्त घबरा कर सब कुछ सच ना बता दिया। इस तरह यह सच्चाई सबके सामने आई जो कि सैकड़ों ख़वातीन छुपाने में कामयाब हुई थीं। अगर आप इस वजह से तजस्सुस में हैं कि आखिर किस वजह से इतनी बड़ी तादाद में ख़वातीन उस दौर में ये सब करने पर आमादा हो गईं, तो वजह यह थी कि उस दौर में आम औरत क्या, बाअसर ख़वातीन की शादी भी उनकी मर्ज़ी से नहीं होती थी। उनके होने वाले शोहर के मुतालिक उनसे राज़ीनामा नहीं लिया जाता था, हत्ता कि यूरोप में भी उस दौर में औरत को एक कमतर चीज़ समझा जाता था। और ये बात बिल्कुल भी हैरान कुन ना थी कि अगर उनका शोहर उनके साथ मुनासिब रवैया ना रखता तो ये रिश्ता सिर्फ उनकी मौत पर ही ख़त्म होता।